प्लीज प्लीज उस तीनों एंट्रीज को बाय हार्ट याद कर लो, बाय हार्ट। ठीक है, मैं पहली वाली एंट्री लिख रहा हूं। पहली वाली एंट्री थी जब एक न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश। कोई बोलेगा सर वहां नहीं लिखा है कि वो कैश में ला रहा है, हो सकता है वो फर्नीचर ला रहा है, हो सकता है वो लैपटॉप ला रहा है। तो ना बेटा जी, जब तक उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया वो हमेशा कैश में होगा। और मैंने कल भी बोला था कि हर सब में न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल कैश में लेकर आएगा। ठीक है, कैश में लेकर आएगा। तो अब उसकी मैं डायरेक्ट एंट्री लिख रहा हूं। एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कल के दिन मैंने बोला था कि न्यू पार्टनर के जगह पे न्यू पार्टनर का नाम आएगा। तो यहां पे न्यू पार्टनर कौन है? अवनी। तो हम लोग लिखेंगे अवनी कैपिटल अकाउंट। अब ये जो जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखी है, ये जर्नल एंट्री आपके दिमाग में आपको लिखनी है जब आप सम सॉल्व करोगे। ठीक है, इस जर्नल एंट्री की हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। जर्नल एंट्री की क्या करनी है? हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। जिन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में अगर जर्नल से लेजर में पोस्टिंग पे फोकस किया होगा तो उनको पता होगा कि इनके इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे। जिन लोगों ने फोकस नहीं किया होगा कोई बात नहीं, कॉमर्स एक फ्रेश फील्ड है अभी भी हमारे लिए। ठीक है, तो मैं पोस्टिंग अभी बता रहा हूं, अभी ध्यान से देख लेना कि किस तरह इसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग 3 जर्नल एंट्री फेस करने वाले हैं और 3 जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी आप तीनों में कंफ्यूज रहोगे। अगर आप एक एंट्री ढंग से सीख लोगे, अच्छा ये ऐसा होता है, तो बस कहानी खत्म। एक पता चल गया ना तो बाकी के भी ऐसे ही करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले में ही नहीं ध्यान दोगे तो बाकी वाला भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से फोकस करना कि इसकी पोस्टिंग कैसे होने वाली है। लिखता है कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो क्या हमारे पास कैश अकाउंट है? हाँ, किधर पर है कैश अकाउंट? ये इधर पर है। अब क्या कैश अकाउंट की कोई डेबिट साइड है? तो हाँ, ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड है। तो हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएंगे और किसका नाम लिखेंगे? सामने वाले पार्टी का, ऑपोजिट एंट्री का नाम लिखेंगे, ऑपोजिट वाली पार्टी का नाम लिखेंगे। और हम लोग यहाँ पर आके लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके। वो एक लाइन क्यों छोड़ना है मैं बाद में बताता हूँ। टू अवनी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अवनी कैपिटल। अब वहां अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एंट्री हमारे दिमाग में चल रही है। ठीक है, अमाउंट कितना है? तो अमाउंट हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 37,500। तो यहां पर आके लिख देंगे 37,500। ठीक है सर, हो गया? नहीं, ये एक इफेक्ट हुआ है, इसका सेकंड इफेक्ट पास करना बाकी है। ठीक है सर, सेकंड इफेक्ट चलते हैं। कैश के डेबिट में जाके हमने लिख लिया। अब अवनी कैपिटल, क्या हमें यहाँ पे कोई कैपिटल अकाउंट नजर आता है? कैपिटल अकाउंट, तो हाँ, कैपिटल अकाउंट किधर नजर आता है? ये यहाँ नजर आता है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैपिटल जो है ये इस एंट्री के अंदर डेबिट में है या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि डेबिट में कौन बैठा हुआ है? कैश अकाउंट बैठा है। तो मतलब अवनी का कैपिटल क्रेडिट होने वाला है। क्या होने वाला है? क्रेडिट। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पहुंच जाते हैं। ये वाली साइड क्रेडिट साइड, ये वाली साइड डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे पहुंच जाएंगे और एक लाइन छोड़ेंगे और हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कोई बोलेगा सर कैश अकाउंट क्यों? तो अभी अभी बेटा मैंने बोला था कि हम लोग उस अकाउंट में उसके सामने वाले का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? सामने वाले का। जैसे कि कैश अकाउंट में जाके हमने कैश नहीं लिखा, हमने सामने वाले का नाम लिखा। तो अवनी के अकाउंट में जाके हम लोग अवनी का नाम नहीं लिखेंगे, सामने वाले का नाम लिखेंगे कैश, और अमाउंट सेम होगा 37,500। यहाँ भी पहली लाइन छोड़नी है, पहली लाइन छोड़नी है, पहली लाइन छोड़नी है। ठीक है, आगे चलें। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये जर्नल एंट्री दिमाग में लिखना है।
किसी का दिमाग नहीं चलता है या आप बोलोगे सर अभी एंट्री नहीं याद हुई है या कैसे पोस्टिंग करते हैं, तो आप इसको कहीं पर रफ में लिख लेने का, ऊपर मार्जिन वगैरह वहाँ पे पेंसिल से लिख लेने का और फिर उसकी पोस्टिंग करने का, सम खत्म हो जाएगा उसको मिटा देने का, ठीक है, एग्जाम के अंदर या प्रैक्टिस करोगे तभी। ठीक, अब पोस्टिंग कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, ठीक, और कैश का नाम नहीं लिखेंगे वरना कैश में कैश को समझ में नहीं आएगा, यहाँ भी कैश यहाँ भी कैश, सब जगह कैश हो जाएगा। तो खुद के अकाउंट में खुद का नाम कभी नहीं लिखते, ये अकाउंटिंग का बेसिक फंडा है। खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आएगा, तो मैं कैश के डेबिट में आके कैश नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? सामने वाले का नाम। सामने कौन है? अवनी कैपिटल, ठीक है, ये हो गया पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट पे चलते हैं। अवनी कैपिटल कौन से साइड पर है, डेबिट या क्रेडिट? तो ये क्रेडिट साइड पर है। तो कैपिटल तो ढूंढने का, क्या हमारे पास कोई कैपिटल अकाउंट बना हुआ है क्या? तो हाँ, इधर कैपिटल अकाउंट है। ये कौन सी साइड थी? तो ये क्रेडिट साइड थी। ये किसका नाम लिखा है? अवनी का, तो किसके कॉलम में एंट्री जाएगी? अवनी के। लेकिन क्या हम लोग नाम देंगे अवनी कैपिटल? नहीं, पर्टिकुलर में जाके सामने वाले का नाम लिखने का, कैश अकाउंट। फिर कोई बोलेगा सर यहाँ पे आपको अच्छा लगा आपने 2 लिखा, यहाँ पे आपको अच्छा लगा आपने बाय लिखा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अकाउंट होता है ना, कोई भी अकाउंट, चाहे ये अकाउंट हो, चाहे ये अकाउंट हो, चाहे ये अकाउंट का एक फॉर्मेट है। अकाउंट के डेबिट साइड में कोई भी एंट्री होगी, कौन सा साइड पे एंट्री होगी? डेबिट साइड। तो उसके आगे हम लोग वर्ड लगाते हैं TO2। और अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री होगी तो उसके आगे हम लोग वर्ड लगाते हैं बाय, BY, बाय, टू एंड बाय, टू एंड बाय, ठीक है। अब वो एडजस्टमेंट अभी खत्म नहीं हुआ था, हमने एक पार्ट को ब्रैकेट डाला था, अब मैं आगे वाले पार्ट को रीड कर रहा हूं। आगे वाले पार्ट में लिखा हुआ है एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कोई लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, सर 30,000 शेयर ऑफ गुडविल समझ में आ गया, 30,000 गुडविल, लेकिन ये 30,000 रुपया कैश में ला रहा है, कैसे पता चला? तो आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करके आपने कुछ पढ़ा होगा, तो वहां पे वो जो ब्रिंग वर्ड था ना सेंटेंस के शुरुआत में, वो कॉमन था। He shall bring 37,500 as capital and again repeat होता है ऐसे, he shall bring 30,000 as his share of goodwill, ठीक है। तो गुडविल भी ब्रिंग कर रहा है, कैश में ला रहा है। कल मैंने जब एंट्री सिखाया था, मैंने वहां एक वर्ड लिखा था ब्रिंग, ब्रिंग मतलब कैश में ला रहा है। तो यहाँ पे गुडविल कैश में आ रहा है, तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू। अब की पैसा किस नाम से ला रहा है? तो अब की पैसा गुडविल के नाम से ला रहा है। पहले भी कैश आया था, अभी भी कैश आया है। पहले कैश कैपिटल के नाम से आया था, अब कैश किस नाम से आ रहा है? गुडविल अकाउंट के नाम से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट पोस्टिंग, ठीक है, ये एंट्री हमारे दिमाग में चल रही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई बोलता है नहीं सर मैं लिखना चाहता हूँ, तो इसको रफ में मार्जिन के ऊपर लिखना, वहीं पर, वरना कुछ लोग लास्ट पेज पे लिखेंगे, कोई मतलब नहीं, उसी मार्जिन के ऊपर लिख के रख लो, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जाम में जब मार्जिन के ऊपर लिखोगे तो पेंसिल से लिखना, मिटा देना, और अगर आप ये प्रैक्टिस ध्यान से रखोगे तो एग्जाम में ये एंट्री आपके दिमाग में छपी रहेगी, ठीक है। तो एंट्री है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये एंट्री क्यों करना? ये एंट्री इसलिए करना क्योंकि अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछ लिया ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब आपको एंट्री दिमाग में छपी हुई है, आप फट फट उसको लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका लेजर का भी काम हो रहा है, इसके अंदर आपका जर्नल का भी काम हो रहा है। अब एंट्री की पोस्टिंग, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब फिर कैश अकाउंट के कौन सा साइड पे आ जाएंगे? डेबिट। तो डेबिट साइड पे आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया टू। किसका नाम लिखेंगे? कैश का नाम लिखेंगे? नहीं, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आ सकता सर, ठीक है। तो किसका नाम लिखेंगे? गुडविल। तो यहाँ आके लिखेंगे टू गुडविल, अमाउंट है इसका 30,000। ये हो गया एक इफेक्ट। अब इसका सेकंड इफेक्ट पास करना है। गुडविल कौन सी साइड पर है, डेबिट या क्रेडिट?
तो सर डेबिट में तो कैश बैठा है, मतलब गुडविल क्रेडिट में है, ठीक है। क्रेडिट को आइडेंटिफाई करने का और आसान तरीका, जो आइटम 2 में होता है ना, TO2, वो क्रेडिट साइड होती है। कौन सा साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है, ठीक। तो गुडविल क्रेडिट साइड पर है। तो क्या आपने गुडविल अकाउंट बना करके रखा है? तो हाँ सर, हमने गुडविल अकाउंट बनाया है। ये देखो सर, यहाँ पर गुडविल अकाउंट है, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट के कौन सा साइड पर पहुंच जाएंगे? तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहुंच जाएंगे। कौन सा साइड पर पहुंच जाएंगे? क्रेडिट साइड पर पहुंच जाएंगे। और क्रेडिट साइड में हम लोग बाय वर्ड यूज करते हैं, BY बाय। तो हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल। ना सर, अभी तो आपने बोला खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आएगा, तो किसका नाम लिखेंगे? तो हम लोग ऑपोजिट वाले का नाम लिखेंगे, बाय कैश। कितना रुपया गुडविल लाया कैश के नाम पे? 30,000 सर। इस एंट्री का अमाउंट क्या है? 30,000। तो क्या हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया? कुछ लोग मनी मन में बोल रहे होंगे हाँ सर, दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। तो मैं आपको यही टोकूंगा कि ना, जब आप गुडविल कैश में लाते हो तो उसकी एक हिडन एंट्री है, जिसके बारे में मैंने बोला था क्वेश्चन कभी कुछ नहीं बोलेगा, और जिसको पास करना कंपलसरी है। नहीं पास करोगे तो आपके मार्क्स 10 में से 10 नहीं आएंगे, आपको 10 में से 8 या 7 मिलेंगे। कोई बोलेगा सर 7 इतना कम क्यों? एक ही तो एंट्री मिस कर दिया। तो एक एंट्री मिस करने से प्रॉब्लम ये होता है, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली नहीं होगा, आपके एक एंट्री के मार्क्स कट जाएंगे। तो उसके अंदर पूरा एक साइकिल होता है, ठीक है। तो एक भी एंट्री की मिस्टेक करना, वो आपके 2 से 3 मार्क्स खा लेगा, क्योंकि वो टैली पे असर रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग वो हिडन वाली एंट्री पास करते हैं। हिडन वाली एंट्री क्या थी? मैंने बोला था कि गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बटने वाला है। तो गुडविल जब आया था, गुडविल जब इनकॉर्पोरेट हुआ था, गुडविल जब रिकॉर्ड हुआ था, तो क्रेडिट हुआ था। अब गुडविल खत्म करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो गुडविल डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये ओल्ड पार्टनर तो हमने नाम याद रखने के लिए कि एंट्री कैसी होगी इसलिए किया था। हमारे सम में ओल्ड पार्टनर कौन है? हमारे सम में ओल्ड पार्टनर विक्रम और प्रदनिया है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला ये हमारे ओल्ड पार्टनर है? तो सम के शुरुआत में मैंने आपको पहले ही लाइन में अंडरलाइन करवाया था, विक्रम एंड प्रदनिया जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो पुराने नाम है उसको हम लोग पुराने पार्टनर्स बोलेंगे। न्यू पार्टनर के आगे वर्ड लिखा होगा, आप लोग देखोगे दे एग्रीड टू एडमिट। एडमिट इंडिकेट एडमिशन किया जा रहा है। दे एग्री टू एडमिट अवनी, तो अवनी अभी आई है, ये दोनों पहले से थे। तो मैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल वर्ड मिटा के ओल्ड पार्टनर का नाम लिख दूं। तो ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? पहले वाले का नाम विक्रम है, तो टू विक्रम कैपिटल, दूसरे वाले को टू प्रदनिया। ये एंट्री ऐसी ओरिजिनली जो एंट्री हमने पढ़ा था गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन ओल्ड पार्टनर तो दो है, तो दोनों का नाम आएगा। अच्छा सर कैसे पता चला कि दोनों क्रेडिट होने वाले हैं? तो कैसे पता चला कि वो ओल्ड पार्टनर जो वर्ड था वो टू वाले साइड में था, टू ओल्ड पार्टनर, मतलब ये भी टू में है और ये भी टू में है। कुछ लोग बोलेंगे सर ज्यादा हो गया, हाँ ठीक है यहीं तक है सम, उसके बाद में सम का लेवल थोड़ा सा गिर जाएगा, ये वाली एंट्री पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब अगर आपको याद होगा तो इस हेडिंग का नाम था बीइंग, बीइंग तो नहीं लिखे थे हमने वर्ड लिखा था व्हेन गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब जब ओल्ड पार्टनर्स की बात हो रही है तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं? 2। अगर एक ही होता तो ये गुडविल लाया और ये ओल्ड पार्टनर को दे दिया, कहानी खत्म।
लेकिन यहाँ से अवनी आ रही है गुडविल लेके। यहाँ पे गुडविल लेने वाले कितने लोग खड़े हैं? 2 लोग खड़े हैं, एक का नाम विक्रम, दूसरे का नाम प्रणिया। अब ये जब 30,000 रुपए हैंडओवर करेगी तो दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो जाएगी कि गुडविल का पैसा मुझे दो, गुडविल का पैसा मुझे दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपको याद होगा तो मैंने उस एंट्री के बाजू में ही लिखवाया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने ये बार बार टर्म रिपीट किया है। गुडविल जब ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है तो वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। कौन से रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस एंट्री के एंड पे अब हमें जरूरत है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला फिर कुछ लोग पेज से पलटा रहे होंगे, कहीं पीछे लिखा हो। और प्रॉब्लम ये, जिन लोगों ने नहीं लिखा हो वो तो सर खुश जा रहे होंगे, अबे यार मैं तो लिखा ही नहीं था वो लेक्चर के अंदर क्या लिखाया गया था। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो जो चीजें मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ उसको उसी टाइम पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसी टाइम पे नोट डाउन कर लेना। जो रिकॉर्ड करने बोल रहा हूँ, नोट करने बोल रहा हूँ, वो वेस्ट नहीं है, आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, जिनको नहीं याद है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था SR इज इक्वल टू OR माइनस MR। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है? कुछ लोग सोचेंगे नहीं दिया हुआ। पहली लाइन में मैंने आप लोग को कुछ अंडरलाइन करवाया था जिसके आगे मैंने लिखवाया था OR। OR स्टैंड फॉर ओल्ड रेशियो, OR स्टैंड फॉर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो तो है। क्या हमारे पास न्यू रेशियो दिया हुआ है? तो अगर आपने पहली टाइम में पूरा सम जब रीड किया था तो हमें और कोई रेशियो नजर नहीं आया था। अगर नजर आता तो हम उसको अंडरलाइन करके लिख देते NR। कुछ लोग बोलेंगे सर वो 1/4 क्या था? तो वो 1/4 न्यू पार्टनर का शेयर था, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था, न्यू पार्टनर का शेयर था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR जो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था अपने पहले लेक्चर में कि NPSR किस तरह कैलकुलेट होता है। तो अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले न्यू रेशियो निकालेंगे कि कोई जब तक न्यू रेशियो इज मिसिंग, ये तो है ये नहीं है, सम नहीं सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो नहीं है, तो जब तक न्यू रेशियो नहीं आएगा सम नहीं सॉल्व हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं? न्यू रेशियो। ठीक है, अब क्या आपको न्यू रेशियो का फॉर्मूला पता है? फिर कुछ लोग परेशान होंगे, अबे ये न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था? तो वो भी मैंने आपको लिखने कहा था कि न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला है। जो लोग थोड़ा सा लैगिंग है वो लोग ये सारी चीजें याद कर लें। ठीक है, कि वो कैसा होता है कि आप लोग का बेस कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और अगर आपका बेस कमजोर निकला ना तो आप नहीं सम सॉल्व कर पाओगे। बेस कमजोर निकला तो आप सम नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हो लेकिन बिल्डिंग का बेस ही कमजोर है, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो आपके अंदर बहुत जज्बा है कि मैं 10 मार्क्स लाऊंगा, लेकिन आपने बेसिक जो मैंने आपको बताया वो नहीं फोकस करके सुना होगा या देखा होगा या लिखा होगा या याद किया होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी। सो प्लीज, जिन लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिन लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिन लोगों ने ये 3 जर्नल एंट्री की एंट्रीज को याद नहीं किया है, वो सारे लोग अभी ये सम खत्म होते ही उस एंट्रीज को पहले रिवाइज कर लो, याद कर लो बाय हार्ट। ठीक है, बाय हार्ट याद कर लो, उसके बाद ही सम में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग आगे चलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के 2 स्टेप थे, 2 स्टेप। बैलेंस ऑफ 1 याद है कुछ? बैलेंस ऑफ 1
मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसी नाम से मैंने आप लोग को उसको लिखवाया था, ठीक है। इसका स्टेप 1, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 का। कोई बोलेगा सर ये 1/4 कहां से आया, तो मैं उसको बोलूंगा वो जो इंफॉर्मेशन था ना जिसको पहली लाइन में हमने इग्नोर किया था, ठीक है, वहीं पर मैंने लिखवाया था कि ये न्यू पार्टनर शेयर है, 1/4 शेयर न्यू पार्टनर का शेयर था। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा 3/4, ठीक है। अब इसको सेकंड स्टेप पे लेकर के जाते हैं। अब सेकंड स्टेप के लिए मैं ये वाली एंट्रीज मिटा रहा हूं, ठीक है। ये एंट्रीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ये एंट्रीज आपने शुरुआत में लिख चुकी है, ठीक है, कल के दिन ही मैंने लिखवाया था। अगर फिर भी किसी को लिखना है तो वो यहीं पर स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, या स्क्रीन को पॉज करके इसको साइड में सम के एंड में जहाँ पे आपने ये सब फॉर्मेट बनाया है उसके पीछे वाले पेज पे वर्किंग नोट खोल के इसको लिख ले, स्क्रीन को पॉज करके, या फिर नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ये हमने पास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इनको मिटा रहा हूँ। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, ये जो बैलेंस ऑफ 1 का आंसर आया था इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, ओल्ड रेशियो से, ठीक है। तो NPSR इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशियो, ठीक। अब पहले हम लोग ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स का नाम विक्रम और प्रदनिया है, तो यहाँ पे विक्रम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो है तो हमने सिर्फ ओल्ड पार्टनर का नाम लिखा, ठीक है। बैलेंस ऑफ 1 का आंसर, बैलेंस ऑफ 1 का आंसर 3/4 है, तो दोनों के लिए 3/4 है, इनटू के साइन, और हमारा जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो दिख रहा है 2:5, 2:3, 2/3 ओल्ड रेशियो ऐसा दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, पहले वाले पार्टनर का हिस्सा 2:5 है और दूसरे वाले पार्टनर का हिस्सा 3:5 है। ये 5 कहां से आया, इन दोनों को प्लस किए, मतलब प्रॉफिट होता तो उसके 5 टुकड़े होते हैं, 5 में से 2 टुकड़ा ये ले जाता, 3 टुकड़ा ये ले जाता, इसके लिए हम लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं 2:5 एंड 3:5, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो को लिखेंगे 2:5 एंड 3:5, बीच में मल्टीप्लाई के साइन है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। 3 2s 6, 4 5s 20, 3 3s 9, 4 5s 20। अब
बिकॉज हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूड्स न्यू पार्टनर। तो अब हम लोग न्यू पार्टनर का नाम भी लिखेंगे। न्यू पार्टनर कौन है? अवनी। अवनी के लिए हम लोग अवनी का शेयर डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। अवनी का शेयर क्या था? तो अवनी वाज न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर को हमने शेयर दिया था 1/4। रेशियो नहीं बनेगा। इसके डिनोमिनेटर में 20 है, इसके डिनोमिनेटर में 20 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये 4 20 बन जाए। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 बन जाएगा? तो हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से। 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब सबके डिनोमिनेटर में 20 आ गया है, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:9:5। कुछ लोग बोलेंगे सर ये 6 9 5 कहां से आया है? तो ये यहां से आया है। 6 पहले वाले का, 9 दूसरे वाले का, 5 तीसरे वाले का। इन सब को प्लस करोगे तो इसका टोटल 20 आता है। ये जो 20 दिख रहा है ना, ये 20 आएगा। मतलब जो प्रॉफिट होगा आगे से उसके 20 हिस्से किए जाएंगे। 6 हिस्सा मिस्टर विक्रम ले जाएगा, 9 हिस्सा मिस्टर प्रदनिया ले जाएगी, और 5 हिस्सा अवनी ले जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन हो गया। जैसे ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला, अब हम लोग निकालने जाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा या ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या गुडविल? ना, अवनी लेकर आएगी और पुराने पार्टनर्स गुडविल आपस में बांटेंगे। तो गुडविल जो बटेगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। अगर आपको एंट्री, वो जो लास्ट वाली जर्नल एंट्री थी उसकी हेडिंग याद होगी, तो उसके अंदर मैंने लिखा था व्हेन गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का कैलकुलेशन होगा। किनका? विक्रम और प्रदनिया का। विक्रम का ओल्ड रेशियो 2:5। थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। और प्रदनिया का ओल्ड रेशियो 3:5। तो हमने ओल्ड रेशियो के नीचे दोनों का ओल्ड रेशियो लिख दिया। बीच में कौन से साइन है? माइनस के साइन है। न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो पे जब हम लोग आएंगे तो इनका न्यू रेशियो क्या है वहां पे ध्यान से देखना। इनका न्यू रेशियो था 6/20, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 6:20। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे 6:20। और प्रदनिया का न्यू रेशियो था 9:20। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 2 6 हो गया था, देखो बीच में मल्टीप्लाई की साइन, यहाँ पे बीच में क्या है? माइनस की साइन। डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। कैसे सॉल्व होगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कर रहा हूँ 2:20, तो ये आ जाएगा 40। 5 × 6, 5 6 30, और बीच में चूंकि माइनस के साइन है तो माइनस आ जाएगा। 5 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 100 मिलेगा। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बीच में माइनस की साइन होगी तो कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है हमने ये 9th 10th में सीखा है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर इसी कैलकुलेशन की वजह से तो हमने छोड़ दिया साइंस, वरना आज हम साइंस में बैठे होते, कॉमर्स में नहीं दिखते। लेकिन इतना कैलकुलेशन तो आपके लिए कंपलसरी आना चाहिए, क्योंकि ये मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। 2 × 20 तो अपने को मिलेगा 40। ठीक है, माइनस की साइन तो माइनस के साइन। 6 × 5,
6 तो 6 5 सा 30, तो यहाँ पे लिखिए 30। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे, फिर डिवाइड के साइन और इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एक सिंगल नंबर हो जाएगा 100। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 40 में से 30 जाएगा, बचेगा 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको भी सेम सॉल्व करेंगे। 3 into 20 5 into 9, तो 3 into 20 करेंगे तो अपने को मिलेगा 60। 5 into 9 करेंगे, बीच में माइनस की साइन है, तो 5 9 जा 45 होता है, और 5 into 20 करोगे तो अपने को 100 मिलेगा। अब इनको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के बाद अपने को आंसर मिल रहा है 15 डिवाइडेड बाय 100। ये इसका कैलकुलेशन, ये इसका कैलकुलेशन, ठीक है, प्रदनिया का कैलकुलेशन। क्या रेशियो बन गया, ठीक है। तो मैं ये वाले को थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसको इसके एग्जैक्टली नीचे सॉल्व करना, अकॉर्डिंगली स्पेस ओपन रखना। विक्रम का आंसर आया है 10 डिवाइडेड बाय 100 और प्रदनिया का आंसर आया है 15 डिवाइडेड बाय 100। कुछ लोग क्या करेंगे, वो जज्बात में आके इसको काट डालेंगे, मतलब और सिंप्लीफाई करेंगे। 0 0 गया, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100 और मार देंगे उसको, प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको ऐसे ही रखना, जिस फॉर्म में ये आंसर इधर मिला है इसको इस फॉर्म में ही रखना और डायरेक्टली हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 100, मतलब रेशियो बन सकता है। दोनों का डिनोमिनेटर 100 है, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो रेशियो बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 10:15। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या ये कोई सेम टेबल में जाता है, क्या ये कोई सेम टेबल में जाता है? तो हाँ, ये सेम टेबल में जाता है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो आंसर आएगा 2:3। आंसर क्या आएगा 2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3। अब ये सब हो जाने के बाद मैं आप लोग को एक मैजिक दिखाना चाहूंगा, ठीक है। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3। ये हमारा आपको याद होगा तो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो एकदम टॉप पे लिखा होगा 2:3। कुछ लोग सर पकड़ लेंगे, बोलेंगे यार दोनों जब सेम है तो हमने क्यों सॉल्व किया। तो आप लोग को याद दिला दूं, मैंने ये जानबूझ के किया है, देखो ये पहला समय मैं आप लोग को याद दिला दूं कि मैंने आपको दो सिचुएशन बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। एक तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला और दूसरा मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाया था, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता